आज के लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे दो रिजल्ट्स। अगर एक सीक्वेंस xn x को कन्वर्ट कर रही है, एक दूसरी सीक्वेंस yn y को कन्वर्ट कर रही है, ये दोनों सीक्वेंसेस रियल नंबर्स में है, तो इन दोनों सीक्वेंसेस के प्रोडक्ट से बनने वाली सीक्वेंस xn yn जो है वो x इंटू y को कन्वर्ट करेगी। इसी तरह से अगर एक सीक्वेंस xn को कन्वर्ट कर रही है, दूसरी सीक्वेंस yn है जो नॉन ज़ीरो है, और yn y को कन्वर्ट कर रही है, y भी नॉन ज़ीरो है, तो फिर इन दोनों के कोशेंट से बनने वाली सीक्वेंस xn ओवर yn x ओवर y को कन्वर्ट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये रिज़ल्ट प्रूफ करने लगे हैं कि अगर xn और yn सीक्वेंसेस इन R है, xn एक रियल नंबर x को कन्वर्ट कर रही है, yn एक रियल नंबर y को कन्वर्ट कर रही है, तो फिर xn इंटू yn जो है वो xy को कन्वर्ट करेगी। इस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले याद कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। हम कहते हैं एक सीक्वेंस xn R में r के एक नंबर x को कन्वर्ट करेगी। अगर हर एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर n नॉट मिल जाए कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो और ये इनइक्वालिटी होल्ड करे उन तमाम n के लिए जो n नॉट या उससे ग्रेटर है। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। हम इस वक्त प्रूफ क्या करना चाहते हैं? हम इस वक्त प्रूफ ये करना चाहते हैं थ्योरम के अंदर कि xn yn जो है वो xy को कन्वर्ट कर रही है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ ये करना पड़ेगा कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें मिल रहा है एक नेचुरल नंबर n नॉट कि xn इंटू yn माइनस xy का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस है जब भी n जो है वो n नॉट या उससे ग्रेटर लिया जाए। ये वो रिज़ल्ट है जो हम प्रूफ करना चाहते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि जो xn है वो x को कन्वर्ट कर रही है और जो yn है वो y को कन्वर्ट कर रही है। इसका मतलब है कि xn माइनस x का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस है, yn माइनस y का मॉडुलस जो है वो भी हर एप्सिलॉन से लेस है। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाता है कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है और yn माइनस y का मॉडुलस भी एप्सिलॉन से लेस होता है। वो नेचुरल नंबर हो सकता है xn की दफ़ा n1 मिले कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जब भी हम n को ग्रेटर इक्वल टू n1 लें, और हमें मिल रहा हो एक नेचुरल नंबर n2 कि जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n2 हो तो ये रिज़ल्ट होल्ड करे। तो xn और yn कन्वर्जेंट हैं, हमें गिवन है। इनके लिए xn माइनस x के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से छोटा बनाया जा सकता है, yn माइनस y के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से छोटा बनाया जा सकता है। और एक और बात आपको याद करवा दूं, और वो बात क्या याद करवा दूं? वो बात आपको ये याद करवा दूं कि अगर मुझे k टाइम्स xn माइनस x के मॉडुलस को एप्सिलॉन से छोटा करना हो तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा ये कि जो xn माइनस x की दफ़ा एप्सिलॉन मैंने लेना है उस एप्सिलॉन को मैं एप्सिलॉन ओवर k ले लूँगा। ऐसी सूरत में मैं k टाइम्स xn माइनस x के मॉडुलस को भी एप्सिलॉन से छोटा कर सकूँगा अगर ये k मेरे पास पॉजिटिव है। इन सारी बातों को याद रखते हुए हम प्रूफ जो है उसे स्टार्ट करते हैं। मुझे बनाना xn इंटू yn माइनस xy के मॉडुलस को एप्सिलॉन से छोटा है। कोई सा एप्सिलॉन ले लेते हैं, पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लिया और कोशिश करते हैं हल करने की xn yn माइनस xy के मॉडुलस को। मैं कोशिश करूँगा तब्दील कर दूँ सम नंबर इंटू xn माइनस x का मॉडुलस, सम नंबर इंटू yn माइनस y का मॉडुलस। चूँकि मैं सम पॉजिटिव नंबर इंटू xn माइनस x के मॉडुलस को एप्सिलॉन से छोटा बना सकता हूँ। इस काम को करने के लिए हम एक टर्म xn इंटू y को माइनस भी कर रहे हैं और प्लस भी कर रहे हैं। याद रखें आप यही काम कर सकते हैं x इंटू yn को प्लस माइनस करके भी, लेकिन फ़िलहाल हम
एक्सन इंटू वाई को माइनस और प्लस कर रहे हैं। राइट साइड पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये जो मेरे पास फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से एक्सन को कॉमन ले लें तो वाई एन माइनस वाई बन जाएगा, और ये जो सेकंड टू टर्म्स हैं इनमें से अगर हम y को कॉमन ले लें तो एक्सन माइनस एक्स बन जाएगा। इस वक्त मेरे पास सम का और प्रोडक्ट का मॉडुलस है। याद करें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी x प्लस वाई के मॉडुलस को लेसर इक्वल टू x मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस किया जा सकता है, और याद रखें कि x इंटू वाई के मॉडुलस को हम x मॉडुलस इंटू वाई मॉडुलस कर सकते हैं। इन दोनों रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। राइट साइड पे हम सम के मॉडुलस को अलग अलग करेंगे, सम के मॉडुलस को अलग अलग करेंगे तो राइट साइड ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की वजह से ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी, और प्रोडक्ट के मॉडुलस को अलग अलग करेंगे तो उससे इक्वालिटी ही रहेगी। ओवरऑल दोनों प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करने पे हमारे पास एक्सन इंटू वाई एन माइनस एक्स वाई का मॉडुलस लेसर इक्वल आ गया एक्सन मॉडुलस इंटू वाई एन माइनस वाई मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस इंटू एक्सन माइनस एक्स मॉडुलस। मैं चाहता था कि मैं एक्सन वाई एन माइनस एक्स वाई के मॉडुलस को लेस और इक्वल कर सकूं सम नंबर इंटू एक्सन माइनस एक्स का मॉडुलस और सम नंबर इंटू वाई एन माइनस वाई का मॉडुलस, और वो नंबर पॉजिटिव हो। मेरे पास इस वक्त जो इनइक्वालिटी 1 है इसमें एक्सन माइनस एक्स का मॉडुलस इंटू सम नंबर बन गया है, लेकिन वाई एन माइनस वाई का मॉडुलस इंटू कोई पॉजिटिव नंबर नहीं बना बल्कि एक्सन का मॉडुलस है, और एक्सन का मॉडुलस तो हर एन के लिए हो सकता है डिफरेंट आ रहा हो। मैं वाई एन माइनस वाई के मॉडुलस के साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर लाना चाह रहा हूँ। वो कांस्टेंट नंबर कैसे लाया जा सकता है? हमें मालूम है कि जो हमारी सीक्वेंस एक्सन है वो कन्वर्जेंट है, और याद करें कन्वर्जेंट सीक्वेंस और बाउंडेड सीक्वेंस में कोई रिलेशन है? आपको याद होगा कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है, तो बस इसी बात का इस्तेमाल करते हैं। एक्सन हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, और बाउंडेड सीक्वेंस होने का मतलब क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस होने का मतलब है कि हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर m मिल रहा है कि सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस m से लेसर इक्वल है। ये जो मेरे पास एक्सन मॉडुलस लेसर इक्वल टू m आ गया है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ 1 में, और 1 में एक्सन मॉडुलस की जगह उससे ग्रेटर और इक्वल नंबर m सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1 की राइट साइड पहले ही ग्रेटर और इक्वल है, एक्सन मॉडुलस की जगह उससे ग्रेटर और इक्वल नंबर m रिप्लेस करेंगे तो राइट साइड ग्रेटर और इक्वल ही रहेगी, इनक्वालिटी हमारी ट्रू रहेगी। तो हमने इसमें चेंज कर ली है, इस एक्सन मॉडुलस की जगह हमने m लिख लिया है। मेरे पास अब राइट साइड जो है वो वाई एन माइनस वाई का मॉडुलस इंटू सम पॉजिटिव नंबर और एक्सन माइनस एक्स का मॉडुलस इंटू सम पॉजिटिव नंबर बन चुकी है, थोड़ी सी गड़बड़ के साथ। और वो गड़बड़ ये कि y का मॉडुलस ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, y का मॉडुलस 0 भी हो सकता है। हमें कहा यह गया है कि सीक्वेंस वाई एन वाई को कन्वर्ज कर रही है। y कैसा नंबर है? 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ नहीं बताया गया। अगर तो y नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो y का मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर y 0 हो तो ये y का मॉडुलस 0 हो जाएगा। जबकि मैं चाहता ये था कि मैं इसको चेंज कर सकूं एक्सन माइनस एक्स का मॉडुलस इनटू सम पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे फिलहाल y का मॉडुलस 0 भी हो सकता है, तो मैं इस y के मॉडुलस को नॉन ज़ीरो बनाने के लिए थोड़ा सा काम करने लगा हूँ। और वो क्या काम करने लगा हूँ? वो काम ये करने लगा हूँ, मेरे पास ये जो दो नंबर हैं m और y मॉडुलस, m के बारे में मुझे कंफर्म है कि m ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं इन दोनों में से बड़ा नंबर चूज़ कर लूँ तो दो मसले हल हो जाएंगे। एक तो ये कि y के मॉडुलस 0 से हमारी जान छूट जाएगी, और दूसरा ये कि दोनों टर्म्स में सेम नंबर आ जाएगा। तो मैं करने ये लगा हूँ m और y के मॉडुलस में से मैं मैक्सिमम नंबर चूज़ कर रहा हूँ। उस मैक्सिमम नंबर का नाम मैंने m1 रख लिया है। कंफर्म है कि ये नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो मेरे पास इनक्वालिटी 2 है, इस इनक्वालिटी 2 की राइट साइड पे m की जगह इससे ग्रेटर और इक्वल नंबर m1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, y मॉडुलस की जगह इससे ग्रेटर और इक्वल नंबर
m1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और ये m1 हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ऐसा करने से इनक्वालिटी 2 जो है वो क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी, राइट साइड पे m की जगह उससे ग्रेटर और इक्वल नंबर m1 लिख लिया, y की जगह उससे ग्रेटर और इक्वल नंबर m1 लिख लिया। अब मेरे पास राइट साइड पर बन चुका है xn माइनस एक्स मॉडुलस इंटू सम पॉजिटिव नंबर yn माइनस वाई मॉडुलस इंटू सम पॉजिटिव नंबर। मेरे पास ये जो दो टर्म्स हैं m1 इंटू एक्सन माइनस एक्स का मॉडुलस और m1 इंटू वाई माइनस वाई का मॉडुलस, मैं इन दोनों को एप्सिलॉन से छोटा कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि xn माइनस एक्स का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से छोटा है और yn माइनस वाई का मॉडुलस भी हर एप्सिलॉन से छोटा है। मैं इन दोनों को हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन दोनों को एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा कर दूंगा, यहाँ भी एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, यहाँ भी एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, तो ऐड होके वो एप्सिलॉन बन जाएगा और xn इंटू वाई एन माइनस एक्स वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। और इन दोनों को एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा करने के लिए याद करें कि अगर xn माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा है तो k इंटू एक्सन माइनस एक्स के मॉडुलस को एप्सिलॉन से छोटा करने के लिए मुझे एप्सिलॉन चूज़ करना पड़ेगा एप्सिलॉन ओवर k। यहाँ पर मैं चूज़ कर रहा हूँ एप्सिलॉन को एप्सिलॉन ओवर m1 और साथ में नीचे 2 भी, यानी चूँकि xn हमारे पास कन्वर्जेंट है, yn हमारे पास कन्वर्जेंट है, हर एप्सिलॉन के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, तो मैं यहाँ पर कौन से एप्सिलॉन की बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर बात करने लगा हूँ एप्सिलॉन ओवर 2m1 की। एप्सिलॉन ओवर 2m1 पॉजिटिव नंबर है, इसके लिए हमें मिलेगा नेचुरल नंबर n1 और n2। xn कन्वर्जेंट है, xn के कन्वर्जेंट होने के लिए एक नेचुरल नंबर n1 मिलेगा। yn y को कन्वर्ज कर रही है, इसके लिए जब भी कोई एप्सिलॉन लेंगे तो एक नेचुरल नंबर मिलना है, वो जो नेचुरल नंबर मिलना है उसका नाम मैंने n2 रख लिया है। xn माइनस एक्स का मॉडुलस लेस होगा एप्सिलॉन ओवर किससे जी? एप्सिलॉन ओवर 2m1 से। और इसी तरह से yn माइनस वाई का मॉडुलस लेस होगा एप्सिलॉन ओवर 2m1 से, और ये रिजल्ट होल्ड करेगा हर नेचुरल नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n2 के लिए। दूसरा वाला रिजल्ट yn माइनस वाई के मॉडुलस वाला और xn माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर 2m1 से लेस है, ये रिजल्ट होल्ड करेगा हर n ग्रेटर इक्वल टू n1 के लिए। अब अगर मैं xn माइनस एक्स मॉडुलस की जगह यहाँ पर एप्सिलॉन ओवर 2m1 लिख दूँ 3 में, और yn माइनस वाई मॉडुलस की जगह इससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन ओवर 2m1 लिख दूँ यहाँ 3 में, तो रिज़ल्ट बन जाएगा। लेकिन जो रिज़ल्ट बनेगा वो कौन से नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा? हमारे पास जो रिज़ल्ट 3 है वो उन नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रहा है जो n1 से ग्रेटर इक्वल हैं, और जो रिज़ल्ट 5 है वो होल्ड कर रहा है उन नेचुरल नंबर्स के लिए जो n2 से ग्रेटर इक्वल हैं। तो 3 में जब ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो 3 से बनने वाला नया रिजल्ट किन n के लिए होल्ड करेगा? n1 से ग्रेटर इक्वल टू n के लिए होल्ड करेगा या n2 से ग्रेटर इक्वल टू n के लिए होल्ड करेगा? याद करें, इसके लिए हम क्या तरीका अडॉप्ट किया करते थे? जब भी हमने दो इनक्वालिटीज़ इस्तेमाल करनी हो, एक फ़र्ज़ करें यहाँ पे n1 से ग्रेटर इक्वल टू नंबर के लिए होल्ड कर रही है, दूसरी n2 से ग्रेटर इक्वल टू n के लिए होल्ड कर रही है, तो वो दोनों होल्ड करेंगी उनमें से मैक्सिमम वाले n के लिए। तो ऐसा करते हैं हम कि हम n1 और n2 में से मैक्सिमम नंबर को n0 कह लेते हैं। जो मेरे पास इनक्वालिटी नंबर 4 और इनक्वालिटी नंबर 5 हैं, अब ये दोनों इनक्वालिटीज़ इस n0 के लिए होल्ड करेंगी, यानी होल्ड करेंगी जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 होगा। तो इनक्वालिटी नंबर 4 और इनक्वालिटी नंबर 5 को मैंने दोबारा लिख लिया है। अब ये दोनों होल्ड कर रही हैं जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो। रिज़ल्ट हमने बनाना क्या था, याद है? रिज़ल्ट हमने बनाना था कि xn yn माइनस एक्स वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो। यहाँ पर हम डिसाइड कर चुके हैं कि yn माइनस वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर 2m1 से लेस है, xn माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर 2m1 से लेस है। ये दोनों रिज़ल्ट यहाँ 3 में इस्तेमाल कर लेते हैं। जब इनको हम 3 में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास 3 में राइट साइड पर पहले m1 है, फिर
yn माइनस वाई के मॉडुलस की जगह उससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन ओवर 2m1 पुट कर लिया। तो अब एप्सिलॉन ओवर 2m1 पुट करेंगे तो राइट साइड पहले ग्रेटर और इक्वल थी, अब ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन ओवर 2m1 जो है वो yn माइनस वाई के मॉडुलस से ग्रेटर है। इसी तरह से 3 में उसके बाद प्लस है और प्लस के बाद m1 है और फिर 3 में हमारे पास xn माइनस x का मॉडुलस है और xn माइनस x के मॉडुलस की जगह उससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन ओवर 2m1 हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये m1 से कैंसिल हो गया, ये m1 से कैंसिल हो गया और राइट साइड हमारे पास बन गई एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। एप्सिलॉन ओवर 2 और एप्सिलॉन ओवर 2 को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन बन जाएगा और अब ये रिजल्ट होल्ड करेगा उन सारे n के लिए जो n0 या उससे ग्रेटर और इक्वल हैं। चूँकि हमने 6 और 7 का यूज़ किया है, 6 और 7 दोनों होल्ड कर रही हैं हर उस n के लिए जो n0 से ग्रेटर और इक्वल है। तो हमारे पास रिजल्ट बन गया कि xn इंटू yn माइनस एक्स वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी n0 से ग्रेटर और इक्वल लें। क्या ख्याल है, यही नहीं प्रूफ करना चाहते थे? जी बिल्कुल, यही प्रूफ करना चाहते थे। तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि xn इंटू yn जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी x इंटू वाई को। अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हों, xn x को कन्वर्ज करती हो, yn y को कन्वर्ज करती हो, तो उनके प्रोडक्ट से बनने वाली सीक्वेंस xn इंटू yn जो है वो कन्वर्ज करती है x इंटू वाई को। ये थ्योरम हमने प्रूफ किया है। इसी थ्योरम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn जो है वो x के इक्वल है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी yn जो है वो y के इक्वल है, तो फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn इंटू yn जो है वो x इंटू वाई के इक्वल होगा। आज का पहला थ्योरम हमने प्रूफ कर लिया है, अब दूसरा थ्योरम जो है उसे प्रूफ करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे रिजल्ट की तरफ। xn और yn सीक्वेंसेस हैं R के अंदर। xn सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है, yn सीक्वेंस y को कन्वर्ज कर रही है। yn सीक्वेंस में कुछ ख़ास बातें हैं कि yn सीक्वेंस की कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं है और सीक्वेंस yn जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है वो भी ज़ीरो नहीं है। ऐसी सूरत में आप xn और yn का कोशेंट बना सकते हैं। क्योंकि कोई टर्म yn ज़ीरो नहीं है तो हम yn से डिवाइड कर सकते हैं। चूँकि y ज़ीरो नहीं है इसलिए हम y से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी सूरत में जो सीक्वेंस xn ओवर yn बनेगी वो x ओवर y को कन्वर्ज करेगी। ये वाली बात हम प्रूफ करना चाहते हैं। याद करें एक पुराना रिज़ल्ट कि अगर कोई सीक्वेंस ऐसी हो कि उसकी हर टर्म नॉन ज़ीरो हो और वो जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही हो वो नॉन ज़ीरो हो, तो उसके रेसिप्रोकल से बनने वाली सीक्वेंस भी कन्वर्ज करती है। हमें याद होगा कि अगर yn y को कन्वर्ज कर रही है, yn नॉन ज़ीरो है और y भी नॉन ज़ीरो है, तो फिर 1 ओवर yn जो है वो 1 ओवर y को कन्वर्ज करेगी। अब हमारे पास इस वक्त दो सीक्वेंसेस हैं। एक सीक्वेंस xn है जो x को कन्वर्ज कर रही है, एक सीक्वेंस 1 ओवर yn है जो 1 ओवर y को कन्वर्ज कर रही है। तो क्या इन दोनों के प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहा जा सकता है? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कहा जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोडक्ट वाला रिजल्ट प्रूफ किया है, तो अब उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। चूँकि हमारे पास xn x को कन्वर्ज कर रही है, 1 ओवर yn 1 ओवर y को कन्वर्ज कर रही है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से बनने वाली सीक्वेंस xn इंटू 1 ओवर yn कन्वर्ज करेगी x इंटू 1 ओवर y को। बस इसको दूसरे अंदाज में लिख लेते हैं, यानी हम इसको लिख लेते हैं xn ओवर yn और इसको x ओवर y। यही रिज़ल्ट हम प्रूफ करना चाहते थे। अगर हमारी सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करे, yn y को कन्वर्ज करे, दो खूबियों के साथ कि सीक्वेंस yn की कोई टर्म ज़ीरो ना हो और जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है वो भी ज़ीरो ना हो, तो फिर हम xn ओवर yn कोशेंट वाली सीक्वेंस बना सकते हैं और xn ओवर yn x ओवर y को कन्वर्ज करेगी। यही प्रूफ करना चाहते थे, हमने प्रूफ कर लिया है। एक लास्ट में छोटा सा नोट,
अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए 10 मार्क्स का, तो आपने इतना सा प्रूफ नहीं लिखना। इस प्रूफ के अंदर हमने इस वक्त 2 थ्योरम्स का इस्तेमाल किया है। एक इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट वाले थ्योरम का, और एक इस्तेमाल किया है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके रेसिप्रोकल से बनने वाली सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है अंडर दीज 2 रिस्ट्रिक्शंस। तो पेपर में अगर ये 10 मार्क्स का आ जाएगा तो मेरा मशवरा आपको ये है कि ये जो रेसिप्रोकल वाली सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, इस वाले थ्योरम का प्रूफ आप यहाँ पे करेंगे। यानी आप इस तरह से वर्डिंग करेंगे कि फर्स्ट वी शैल प्रूफ दैट, कि हम पहले प्रूव ये करेंगे कि 1/yn 1/y को कन्वर्ज कर रही है। ये पूरा प्रूफ करने के बाद फिर आप प्रोडक्ट वाले को डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद कुछ रिजल्ट्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।